हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ कंप्लीट कर लिया था। फाइलम प्रोटोजोआ के जेनेरिक फीचर, क्लासिफिकेशन और उसके कुछ स्पीसीज के बारे में स्टडी कर ली थी हम लोगों ने। अब आज हम लोग इस क्लास में फाइलम पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे, उसके जनरल फीचर्स को देखेंगे कि क्या होता है। ओके, फाइलम पोरीफेरा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरर। पोरीफेरा यानी ऐसे एनिमल जिनमें पोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। जैसे कि नाम से पोर बियरर पोरीफेरंस को कहा जाता है। पोरीफेरा की स्टडी को पैराजूलॉजी कहा जाता है। जो टर्म दिया था पोरीफेरा वो किसने दिया था, ग्रैंड ने दिया था। इसको डिस्कवर्ड किसने किया कि ये एनिमल नेचर होता है पोरीफेरा का। इसको डिस्कवर किया था जॉन इली ने। ये एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। ये सोलिटरी भी होते हैं। सोलिटरी में स्काइफी आता है और कॉलोनियल में ल्यूकोसोलोनिया आता है। ये मल्टीसेलर होते हैं, मल्टीसेलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नो ट्रू जर्म लेयर होता है। आउटर वॉल जो होता है उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, इनर वॉल को कोइनोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल पाई जाती हैं, कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल पाई जाती हैं। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको मेसेनकाइम या मेसोहिल कहते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी किया था, कुछ कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें बताया गया था कि प्रोटोजोआ से लेके पूरे कॉर्डेटा तक के कौन कौन से फीचर्स किसमें क्या प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये आगे की वीडियो है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोग को। ओके, बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होता है उसमें लाइनिंग होती है, फ्लैजिलेटेड सेल की लाइनिंग होती है, या इसी को कोइनोसाइट सेल कहते हैं, या इसी को कॉलर सेल कहते हैं, जो कि कोइनोडर्म में प्रेजेंट होता है। वाटर कैनाल सिस्टम या एक्विफेरस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये रिस्पायरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। यानी वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। बॉडी पोर, इसमें बॉडी पोर दो होते हैं, एक होता है लार्ज पोर और एक होता है स्मॉल पोर। लार्ज पोर जो होता है वो सिंगल नंबर होता है और जो स्मॉल पोर होते हैं मेनी होते हैं। लार्ज पोर को अपर कुलम ऑस्कुलम कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के आउटलेट यानी कि बाहर निकलने के लिए। और जो बहुत सारे पोर पाए जाते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के इनलेट के लिए, यानी कि वाटर बॉडी में इंटर करने के लिए। उसके बाद इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है, पार्शियली इन कोनियोसाइट्स एंड पार्शियली इन द अमीबोसाइट सेल। इनमें बहुत सारी टाइप की सेल पाई जाती हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें दो प्रकार की सेल होती है, कोइनोसाइट और एक अमीबोसाइट सेल। कुछ जो डाइजेशन होता है कोइनोसाइट सेल में होता है, जबकि कुछ डाइजेशन अमीबोसाइट सेल में होता है। फूड रिजर्वेशन किस सेल में होता है, थिक्सोसाइट में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें 3 टाइप से होते हैं, एक एस्कॉन टाइप होता है, साइकॉन टाइप होता है और ल्यूकोन टाइप होता है। एस्कॉन टाइप जो होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है, ये ल्यूकोसिनोलिया स्पीसीज में पाया जाता है। साइकॉन टाइप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एस्कॉन से, ये साइकॉन में पाया जाता है, ग्रेंटिया में पाया जाता है। साइकॉन को और क्या कहते हैं, स्काइफा या अर्न स्पंज कहते हैं। ल्यूकॉन टाइप जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें स्पंजिला आता है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज होता है, यू स्पंजी आता है जिसको बहुत स्पंज कहते हैं। और जो ल्यूकोन टाइप का होता है, इसका जो लार्वल फॉर्म होता है उसमें रेगॉन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, कैलकेरियस होता है, सिलीशियस होता है, स्पंजिन फाइबर होता है। कैलकेरियस, सिलीशियस और स्पंजिन फाइबर जो होता है वो एक सेल से बनता है जिसको कहते हैं स्क्लेरोप्लास्ट सेल। ये 3 टाइप से हो सकते हैं, कैल्कोब्लास्ट, सिल्कोब्लास्ट और स्पंजियोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट कैल्शियम सिक्रीट करता है, यानी कैलकेरियस बनाता है, और सिल्कोब्लास्ट सिलीशियस लेयर बनाता है, और स्पंजियोब्लास्ट स्पंजिन फाइबर बनाता है। इनमें रिस्पायरेशन वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन ये अमीनोटिलिक होते हैं जिसमें अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है। रिप्रोडक्शन इनमें ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है और इंटरनल बडिंग होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आर्कियोसाइट सेल के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंट के फॉर्म में टूट जाना, यानी कि इसके बॉडी छोटे छोटे पार्ट में टूट के नए बॉडी को बनाती है। इंटरनल बडिंग में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये इंटरनल बडिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसमें कि जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जेम्यूल्स जो होते हैं वो आर्कियोसाइट सेल्स को कंटेन करते हैं, और यही आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं वो नए एनिमल बनाने में हेल्पफुल होती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में बहुत आता है या हर बार पूछा जाता है, एक्सटर्नल बडिंग इन अ ल्यूकोसुलेनिया, जिसको एक्सोजिनस बडिंग कहते हैं। वैसे तो इसके सारे मेंबर में इंटरनल बडिंग होता है, लेकिन ल्यूकोसुलेनिया एक ऐसा मेंबर है जिसमें बडिंग एक्सटर्नल होता है, यानी कि एक्सोजिनस बडिंग होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आर्कियोसाइट सेल के द्वारा होता है, ब्रीडिंग सीजन के टाइम में होता है। इन्हीं में जो स्टेम सेल होता है, टोटिपोटेंट सेल होता है, वो आर्कियोसाइट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रीजनरेशन में। जबकि जो हाइड्रा में टोटिपोटेंट सेल होता है वो इंटरस्टिशियल सेल होता है। हाइड्रा के बारे में भी हम लोग अगले फाइलम में पढ़ेंगे जो कि सिलेंट्रेट्स में आते हैं। ओके, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है। इनडायरेक्ट मतलब होता है लार्वा बनना। इनमें लार्वा कौन कौन से पाए जाते हैं, लार्वा देख लेते हैं। पैरेन्काइमुलर लार्वा, एम्फीब्लास्टुलर लार्वा, कोइलोब्लास्टुलर लार्वा, ये सारे लार्वा मोटाइल होते हैं, और इनके जो एडल्ट फॉर्म होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब एक जगह स्टेबल रहना। द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकॉन इज अ स्टोमोब्लास्टुला, और जो इनके ब्लास्टुला होते हैं उनमें हॉलो स्पेस पाया जाता है या खोखला ब्लास्टुला बनता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। ये था फाइलम पोरीफेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिनके बारे में हमने अभी देखा। अब हम लोग अगली वीडियो में पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।